आज हम लोग 12th क्लास के नई चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। डिस्क्लेमर, इस चैप्टर को कृपया एक विद्यार्थी की तरह पढ़े, मेल या फीमेल की तरह ना। इसमें कुछ ऐसा बातें आ सकती है जो कि विद्यार्थी को जानना जरूरी है, तो कृपया पूर्वाग्रह को, अब सामाजिक पूर्वाग्रह को हटा दें और एक स्टूडेंट की तरह ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। इसमें क्या होता है कि मानव में जनन कैसे होता है? तो पहला क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। क्या बनता है? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन होता है, फ्यूज करता है, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होता है? डिवीजन होता है। और क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या बनता है? इम्ब्रायो बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रायो इसको इम्ब्रायोजेनेसिस होता है। इम्ब्रायो से क्या बनता है? फीटस बनता है। फीटस से के बाद क्या होता है? पार्चुरेशन होता है, यानी बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ कुछ टर्म आता है, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बनना ही क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट जेनेसिस यानी गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना या बनना। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन होना। गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ये देखो, फर्टिलाइजेशन या निषेचन जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन। क्या? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मिलना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल को बायोलॉजी में ऐसे डिनोट करते मेल, एंड फीमेल को बायोलॉजी में ऐसे डिनोट करते फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता क्या है? जाइगोट बनता है। ये मान लो कि ओवम है, फीमेल गैमेट। ये क्या है? ओवम है। गोलू सा स्ट्रक्चर होता है, गोल होता है, राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, छोटू सा होता है, इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पर सिंगल सेल है, ठीक है ना। ओवम। और क्या होता है? मेल में क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। इसका फ्यूजन होगा, ये स्पर्म और ओवम मिलेगा, फ्यूज होगा, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको क्या कहेंगे? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब जाइगोट क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट का बनना ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब जाइगोट में क्या होता है? डिवीजन होता है और डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, और क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। जब जाइगोट में डिवाइड होगा, मतलब 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, तो उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। डिफरेंशिएशन होगा तो सेल एक स्पेसिफिक ऑर्गन में ऑर्गेनाइज होगा। मान लो कि बहुत सारा सेल बन गया, ये जाइगोट में डिवीजन हुआ, अब बहुते सेल बन गया, ठीक है ना। अब बहुते सेल बन गया तो इसको क्या होगा? ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, ऑर्गन बनाना होगा, विभिन्न ऑर्गन बनाना होता है ना, कि एक जीव का निर्माण होगा। तो ये तो डिवीजन हो गया, मतलब 1 से 2 सेल बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, 4 से 8 बन रहा है, 8 से 16 बन रहा है। अब इसको क्या होना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन होना होगा। कुछ सेल मिलके हाथ बना लेगा, कुछ सेल मिलके शरीर बना लेगा, कुछ सेल मिलके क्या बनेगा? पैर बना लेगा, कुछ सेल मिलके सर बना लेगा, कुछ सेल मिलके गर्दन बना लेगा, कुछ सेल मिलके लीवर बना लेगा, कुछ सेल मिलके किडनी बना लेगा। यानी सेल डिफरेंशिएट हो रहा है, अपना अपना कार्य के अनुरूप डिफरेंशिएट हो रहा है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं।
अब ये जाइगोट बना, जाइगोट में डिवीजन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, तब बनेगा क्या, जाइगोट से इम्ब्रायो बनेगा। क्या बनेगा, इम्ब्रायो। इम्ब्रायो इस हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण। अब जब इम्ब्रायो बनता है उस प्रोसेस से क्या कहेंगे, इम्ब्रायोजेनेसिस। इम्ब्रायो के बनना यानी इम्ब्रायोजेनेसिस। तो जो फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रायो इज कॉल्ड इम्ब्रायोजेनेसिस। इम्ब्रायोजेनेसिस की बात करें, इम्ब्रायोजेनेसिस की बात करें तो उसे क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रायो इज कॉल्ड इम्ब्रायोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रायो, जो फॉर्मेशन हो रहा है इम्ब्रायो, इम्ब्रायो जो बन रहा है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इम्ब्रायोजेनेसिस कहेंगे। इम्ब्रायोजेनेसिस मतलब बन रहा है, मतलब इम्ब्रायो बन रहा है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। एक और टर्म आता है, क्या आता है, गेस्टेशन। गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल। एक और टर्म क्या आता है, गेस्टेशन आता है। क्या आता है, गेस्टेशन आता है, जिसको कहते हैं गर्भकाल कहते हैं। गेस्टेशन, गेस्टेशन मतलब ये नहीं, गेस्टेशन, गेस्टेशन यानी डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो। जो इम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, साइज में अलग अलग डिफरेंशिएट हो रहा है, उस वजह से क्या कहेंगे, गेस्टेशन कहेंगे। और एक और होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन या डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है ना। पार्चुरेशन में क्या होता है, क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है। क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है। डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है यानी बच्चे का जन्म होना। गेस्टेशन यानी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है, साइज में बढ़ रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, गेस्टेशन कहेंगे। अब पार्चुरेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है। तो पहला टर्म क्या था, गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। दूसरा टर्म क्या था, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तीसरा टर्म का क्या था, जाइगोट फॉर्मेशन, यानी जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फिर क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। जो जाइगोट डिवाइड होता है, 1 से 2 सेल बनता है, 2 से 4 बनता है, 4 से 8 बनता है और डिफरेंशिएट होता है तो क्या बनता है, एम्ब्रायो बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। और क्या था, गेस्टेशन यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन द वॉर्म ऑफ द क्या कहते हैं, मदर इज कॉल्ड गेस्टेशन। उसके बाद क्या आता है, पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी बच्चे का जन्म होना क्या कहेगा, पार्चुरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्चुरेशन कहलाएगा। अब जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, फिर जानेंगे क्या, जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, होता क्या है ऐसा, आखिर क्या होता है जिससे बच्चे का जन्म होता है, कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जननांग, ठीक है ना, नर जननांग। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में
एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो प्राइमरी होता है वो डायरेक्ट गैमेट फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो डायरेक्ट गैमेट फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही ऑर्गन होता है मेल के अंदर जो भाग लेता है, वो क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस ऐसा ऑर्गन हो जो डायरेक्ट गैमेट फॉर्मेशन करता है, तो क्या कहेंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसमें क्या आएगा? पेनिस आएगा, और क्या आएगा? बल्बोइडोथेल ग्लैंड वगैरह आएगा, बहुत सारा आएगा जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। जो हेल्प कर रहा है उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी कहेंगे। और जो डायरेक्ट गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, डायरेक्ट गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है, फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है। ओवरी टेस्टिस काम क्या करता है? गैमेट प्रोड्यूस करता है। और दूसरा काम क्या करता है? हार्मोन सिक्रेशन करता है। क्या करता है? हार्मोन सिक्रेशन करता है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं कि आखिरकार दिखता कैसा है, कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पुरुष जननांग या नर जननांग, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या होता है? एक अंडाकार एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटू सा, ठीक है ना। और क्या होता है? एक पेनिस होता है। क्या होता है? पेनिस होता है। टेस्टिस क्या होता है? कहाँ पर होता है? एक थैली जैसा संरचना के अंदर होता है, जिसे क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहेंगे, ठीक है ना। एक थैली जैसा संरचना के अंदर टेस्टिस होता है, उसे क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहेंगे। टेस्टिस से होकर एक थैली में होता है, उसे क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहेंगे, ठीक है। टेस्टिस से होकर पतली ली जाती है। टेस्टिस से होकर पतली सी नली जाती, कहाँ जाती है? ये यूरिनरी ब्लडर है, मूत्र थैली जिसे हिंदी में कह सकते हैं।
ये क्या हो गया आपका ऊपर वाला एयर हो गया स्किन का, स्किन का लेयर हो गया। ये क्या होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हो गया। क्या होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, मेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पर ग्लैंड होता है, उसे क्या दो ग्लैंड होता है, ठीक है, एक एक साइड एक दूसरे साइड। देखो ये जो होता है ना टेस्टिस होता है ना शरीर के बाहर होता है। जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं ना पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। कौन से रीजन में पाए जाते हैं? पेल्विक रीजन में, एब्डोमेन के नीचे, एब्डोमिनल पार्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो ये होता है ना स्क्रोटम होता है, ये एब्डोमेन से बाहर होता है, यानी मेल शरीर के अंदर न पा के वो बाहर पाया जाता है। टेस्टिस एक थैली के अंदर, ये बाहर होता है। क्यों बाहर होता है जानेंगे क्यों बाहर होता है। ये क्या है, ये क्या है, ये गोलू सा स्ट्रक्चर है, ये गोलू सा स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी क्या हो गया, इसे क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। ये क्या है? टेस्टिस है। ये जो ऊपर थैले से रचना है, जो स्क्रोटम का घेरे हुआ है, थैला सा संरचना है, उसे क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहेंगे। जो टेस्टिस के चारों तरफ स्किन का लेयर सराउंड किया हुआ है, एक थैली से संरचना सराउंड किया हुआ है, त्वचा के लेयर सराउंड किया हुआ है, उसे क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहेंगे। क्या कहेंगे? SCROTUM, स्क्रोटम कहेंगे, ठीक है ना, स्क्रोटम कहेंगे। जो एक यहाँ से एक अति निकल रहा है, एक नाली टाइप का निकला है, नली टाइप का निकला है, पाइप की तरह निकल रहा है, इस पार्ट को क्या कहेंगे? ये वाला जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो नली समान संरचना है, एक पाइप की तरह है, उसे क्या कहेंगे? इसे, इस वाले पार्ट को यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, उसको क्या कहेंगे? इपिडिडाइमिस कहेंगे। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है ना। और जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ से ऐसे हो रहा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो संरचना है, यहाँ से लेकर ये यहाँ से पूरा राउंड होते हुए यहाँ तक जो संरचना है, उसे कहेंगे भास डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? भास डिफरेंस। इसे क्या कहेंगे? भास डिफरेंस कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ से लेके एपिडिडाइमिस जैसे यहाँ पर खत्म होता है, वैसा ही कौन सा संरचना स्टार्ट होता है? भास डिफरेंस। वो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जो ये छोटू सा ग्लैंड है, पाउच सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पाउच सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक इस तरफ है, मेल ऐसे खड़ा है, साइड व्यू देख रहे हैं, मान लो कि ये मेल खड़ा है, इसे साइड व्यू से देख रहे हैं तो ऐसा हमको दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। तो एक इस तरफ होगा, एक दूसरी तरफ होगा। टेस्टिस दोनों होता है, एक इस तरफ है, एक दूसरी तरफ टेस्टिस है, ठीक है ना। हम साइड व्यू से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं मेल को, तो एक तरफ का टेस्टिस दिखा है, दूसरी तरफ होगा। तो एक टेस्टिस, एक सेमिनल वेजाइकल इधर होता है, एक दूसरी तरफ होता है, यानी मेल में दो सेमिनल वेजाइकल पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात की जाए तो एक ही होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितने होता है? एक ही होता है। लेकिन सेमिनल वेजाइकल कितने होता है? दो होता है। कितने होता है? दो होता है। ये क्या है? सेमिनल वेजाइकल है, सेमिनल वेजाइकल। ये कौन सा ऑर्गन है? सेमिनल वेजाइकल है, ठीक है ना। अब बात करें, ये जो देखो भाषा डिफरेंस सेमिनल वेजाइकल से आके मिल गया, जुड़ गया है, भाषा डिफरेंस आया और सेमिनल वेजाइकल के साथ जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना रहा है, जुड़ गया है। तो जुड़ने के बाद जो नाली जा रहा है उसे क्या कहेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट।
खासा डिफरेंस ऐसे सराउंड होके आ रहा है। अब सेमिनल वेजाइकल के साथ क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, मिल जा रहा है। अब मिलने के बाद जो नाली जा रहा है, जो नली के समान पाइप के समान संरचना जा रहा है, उस संरचना को क्या कहेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे, ठीक है ना, इजैकुलेटरी डक्ट। ये देखो, ये कुछ संरचना दिख रहा है, ये क्या होता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट को ना इसे सराउंड किया रहता है, क्या करता है, सराउंड किया रहता है। यूरेथ्रा, इसको यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है ना, यूरेथ्रा। ये देखो, जो भी यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र थैली जिसे कहते हैं हिंदी में, उससे जो पाइप जैसा संरचना निकल रहा है उसे क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे। क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र थैली जिसे हिंदी में कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ जाके मिल रहा है। जहां पर मिल रहा है वहां पर एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड है, ग्लैंड है, उसे क्या कहेंगे, इस ग्लैंड को कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। जो एक ग्लैंड है जो यूरेथ्रा को चारों पट्टी से सराउंड किया हुआ है, उसे क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये छोटू सा ग्लैंड है, एक इस तरफ है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, कितना होता है, एक ही होता है, क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट एक ही होता है, ठीक है ना। भाषा डिफरेंस दो होता है, एक तो इस टेस्ट से निकला, एक उधर वाले दूसरे तरफ वाले टेस्ट से निकल के सराउंड हो गया, दो भाषा डिफरेंस होता है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, एक छोटू सा ग्लैंड होता है जो म्यूकस सिक्रीट करता है, लुब्रिकेंट होता है, उसे सिक्रीट करता है। क्या क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड भी शायद कहते हैं इसको, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये छोटू सा ग्लैंड है, छोटू सा संरचना, उसे क्या कहेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहेंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये टेस्टिस है, टेस्टिस है, जिसे हिंदी में कहेंगे विरेचन कहते हैं। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं, विरेचन कहते हैं, ठीक है ना। टेस्टिस के ऊपर क्या है, इपिडिडाइमिस है। इपिडिडाइमिस क्या होता है, संरचना होता है, पाइप से संरचना है जिसके द्वारा स्पर्म जाता है, ठीक है ना। क्या इपिडिडाइमिस जैसे खत्म हुआ, जैसे इपिडिडाइमिस खत्म हुआ वैसे क्या स्टार्ट हो रहा है, भास डिफरेंस। क्या स्टार्ट हो रहा है, भास डिफरेंस। भास डिफरेंस यहाँ से पाइप से संरचना होते, यहाँ से होते होते यूरेनियम ब्लैडर को सराउंड करते हुए एक ग्लैंड से जाकर मिल रहा है। उस ग्लैंड का नाम क्या है, सेमिनल ग्लैंड, सेमिनल वेजाइकल है। क्या नाम है, सेमिनल वेजाइकल, सेमिनल वेजाइकल, सेमिनल वेजाइकल से जाके मिल रहा है और बना क्या रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बना रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ से जाके, कहाँ में जाके मिल रहा है, यूरेथ्रा के साथ मिल रहा है। यूरेथ्रा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो पाइप, वो नली जो यूरिनरी ब्लैडर या मूत्र थैली से होकर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है ये। हाँ, जो यूरिनरी ब्लैडर से होके एक संरचना निकल रहा है उसे क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे। यूरेथ्रा के से क्या सराउंड होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा के चारों पट्टी घेरे रहता है। तो जो यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंड रहता है, यूरेथ्रा का वह पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंड रहता है उसे क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा कहेंगे। इस यूरेथ्रा को प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा कहेंगे, ठीक है ना। यूरेथ्रा क्या होगा, प्रोस्टेट, ये यूरिनरी ब्लैडर से निकलना होते होते क्या है, पेनिस में गए। ये जो पूरा संरचना है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, ये पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना।
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, उसको क्या कहेंगे? पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। ये देखो यहाँ पर से एक मेम्ब्रेन आ रहा है। ये जो ये उड़ा हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट है, उड़ा हुआ पार्ट है, उसे क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। ये पूरा उड़ा हुआ पार्ट है, उसे क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। कौन सा कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस। ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर एक स्किन सराउंड की ओर आता है। स्किन का एक लेयर होता है। उस स्किन के लेयर को क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं। फोर स्किन कहते हैं। जो ग्लैंड्स पेनिस है उसके ऊपर एक स्किन का लेयर होता है। स्किन का क्या होता है? लेयर होता है। उसे क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं। कौन सा लेयर? उसे क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं। ये जो पेनिस है, पेनिस में क्या होता है? मसल का 3 सिलेंडर ऑफ मसल होता है। मतलब 3 मसल का एक सिलेंडर होता है। एक होता है ये पूरा मसल जो ग्लैंड्स पेनिस बनाता है, ये यूरेथ्रा को सराउंड करके रखने रहता है। ठीक है ना? ग्लैंड्स पेनिस भी बनाता है, यूरेथ्रा के सराउंड करके रखने भी रहता है। ग्लैंड्स पेनिस भी बनाता है और यूरेथ्रा को क्या करता है? सराउंड करके भी रख ले रहता है। उस मसल के सिलेंडर को क्या कहेंगे? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और जो एक ऊपर वाला पार्ट है वैसे 2 होता है, कि इधर होता है कि इधर होता है। जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ना, एक ही सिलेंडर मसल का एक ही सिलेंडर होता है। ये 2 होता है। इसे क्या कहेंगे? कॉर्पस कैवर्नोसम। कॉर्पस कैवर्नोसम। एक होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एक होता है क्या होता है? कॉर्पस कैवर्नोसम। कॉर्पस कैवर्नोसम। दो प्रकार के मसल पाए जाते हैं पेनिस के अंदर। कौन कौन से? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो कि ग्लैंड्स पेनिस से बनाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लैंड्स पेनिस किस पार्ट से बना होता है, किस मसल से बना होता है? तो क्या होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से बना होता है। और दूसरा क्या होता है? कॉर्पस कैवर्नोसम। दूसरा क्या होता है? कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है ना? तो पेनिस के अंदर यूरेथ्रा आ रहा है, मूत्र थैली से जो पाइप निकला है वो पेनिस के अंदर जो आ रहा है उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? पेनाइल यूरेथ्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? पेनाइल यूरेथ्रा कहेंगे। ये देखो जो पेनिस के अंदर यहाँ से लेकर जो यहाँ तक पाइप आ रहा है उसे क्या कहेंगे? पेनाइल यूरेथ्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? पेनाइल यूरेथ्रा कहेंगे। पेनाइल यूरेथ्रा।